हेलो एवरीवन। फ्रूट्स हमारी लाइफ और हमारे कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। अगर फ्रूट्स ना होते तो शायद कई बीमारियों से बच पाना बहुत मुश्किल होता। फ्रूट्स हमारे घर परिवार और हमारे गार्डन्स का हिस्सा भी हैं। गांव में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर कोई फ्रूट का पेड़ ना मिलता हो। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स के बारे में। ये फ्रूट्स होते क्या हैं और इनमें क्या क्वालिटीज होती हैं और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स की डेफिनेशन के बारे में, फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रूट्स की डेफिनेशन से कि आखिर फ्रूट को डिफाइन किस तरह किया जाता है। Botanically, a fruit is the seed-bearing structure in flowering plants, which are also known as angiosperms, formed from the ovary after flowering. तो इससे हमें पता लगा कि फ्रूट क्या है। बेसिकली एक प्लांट का पार्ट है जिसके अंदर सीड होता है और ये प्लांट कब बनाता है, जब फ्लावरिंग करता है और उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हमने बॉटनी में पढ़ा होगा कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक एंजियोस्पर्म्स और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट हैं जिनमें सीड जो है वो नेकेड होते हैं, यानी कि उन्हें कवर करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। पर एंजियोस्पर्म में उन सीड को कवर करने के लिए फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है। ये जो फ्रूट्स है यूजुअली दे डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं कंप्लीट होता तो फ्रूट की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और इस तरह के फ्रूट जो कि फर्टिलाइजेशन से डेवलप होते हैं ये आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं। और अगर कभी ये फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता और फिर भी जो है ओवरी डेवलप हो जाती है, यानी कि पॉलन के स्टिमुलस से या फिर किसी भी पॉल्यूटेंट के स्टिमुलस से कभी कभी ओवरी जो है वो इंडक्शन ले लेती है कि उसको ऐसा लगने लगता है फर्टिलाइजेशन हो गया है और वो एक फ्रूट में डेवलप होने लगती है। तो ऐसी तरह से डेवलप हुए हुए फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जो हैं वो सीडलेस होते हैं, यानी कि इसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं या फिर डीजनरेटेड सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप याद कीजिए बनाना और पाइनएप्पल। ये हम सब ने खाया ही है। क्या हमने कभी पाइनएप्पल या बनाना में कोई बीज देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट से बने हुए फ्रूट्स हैं। The principal purpose of the fruit is the protection and the dissemination of seed. डेफिनेटली जब भी प्लांट किसी तरह के स्ट्रेस में होता है तभी प्लांट जो है वो सीड का डेवलपमेंट करता है ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे और उसकी जो जनरेशन है, जो उसकी स्पीशीज है वो खत्म ना हो। और यही सीड जो है वो फ्रूट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक प्लांट पर ऐसे सीड लगे हुए हैं जिनके बाहर कोई भी एडिबल कवर नहीं है, तो आप उसको तोड़ना कम ही पसंद करेंगे। लेकिन कोई अगर जामुन का पेड़ लगा है या आम का पेड़ लगा है तो आप उसे तोड़कर अपने घर ले जाएंगे और उसकी गुठली को इधर उधर फेंक देंगे। तो क्या हुआ? प्लांट का पर्पस पूरा हो गया, उसका सीड एक जगह से दूसरी जगह चला गया। फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, vitamins एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमारे स्टमक के कोलन को क्लीन करने का काम करते हैं। इससे कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। विटामिन्स जो हैं वो हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बनने वाली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि ROS से हमें बचाते हैं और हमें एंटी एजिंग भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स की एजिंग का काम करने वाले केमिकल्स हैं उनसे लड़ते हैं और उनके अमाउंट को कम करते हैं।
अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो यूजुअली फ्रूट में दो तरह की इम्पोर्टेंस होती हैं। एक तो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस जो कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, और दूसरी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री से रिलेटेड होती है। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो बताया गया जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स ये दोनों ही जो है वो एम्पल अमाउंट में आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से फ्रूट्स को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि जो बहुत सारी बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाईएस्ट विटामिन ए जो कि होता है बीटा कैरोटीन, और आपकी जो आंखों के लिए है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये हाईएस्ट विटामिन ए जो है मैंगो के अंदर पाया जाता है। हाईएस्ट विटामिन सी बारबेडोस चेरी के अंदर पाया जाता है। बारबेडोस चेरी इंडिया में मिलने वाला फ्रूट नहीं है, और इंडिया में जो हमारा सेकंड जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है वो है आंवला। आंवला जो है इसमें लगभग 600 से 900 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो है वो इस वजह से है क्योंकि 1 किलो फ्रूट का रेट जो है वो 1 किलो गेहूं के रेट से ज्यादा होता है। अगर हम 1 किलो सेब खरीदने जाएंगे तो 1 केजी एप्पल जो है हमें लगभग 100 से 150 रुपए के पड़ते हैं, और इनका रेट जो है वो 200 से 250 रुपए तक भी हो सकता है जब हम इसको ऑफ सीजन में खरीदते हैं। वहीं अगर हम 1 किलो चावल लेने के लिए जाएंगे तो 1 केजी राइस जो है वो हमें 80 से 90 रुपए के बीच में बेस्ट क्वालिटी राइस जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो इससे होने वाली कमाई यानी कि फ्रूट से जो ईल्ड आती है उससे होने वाली कमाई बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ ये जो फ्रूट्स हैं इनकी पर यूनिट प्रोडक्टिविटी भी बहुत होती है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि 1 हेक्टेयर में अगर गेहूं लगाया जाए तो ईल्ड आएगी आपकी लगभग 3 से 4 टन। वहीं अगर 1 हेक्टेयर में आप मैंगो लगाते हैं तो मैंगो की ईल्ड आपकी एवरेज में 8 से 10 टन तक आती है। और अगर आपने बनाना लगाया है तो यही ईल्ड आपकी 40 टू 60 टन तक भी हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई फील्ड क्रॉप के कंपैरिजन में ये मैंगो और बनाना की ईल्ड जो है वो कई गुना ज्यादा है। तो आपको अगर एक यूनिट स्पेस से ज्यादा ईल्ड लगानी है तो आप फ्रूट कल्टीवेशन की तरफ जाएंगे। फिर ये जो है सारे साल भर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम करता है। कोई भी आम फील्ड क्रॉप है जो 4 से 5 महीने में खत्म हो जाती है, पर एक बाग जो है सारे साल बाग के अंदर कोई ना कोई काम होता रहता है। कभी फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कभी इरिगेशन देना है, कभी ट्रेनिंग करनी है, कभी प्रूनिंग करनी है। तो राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है। देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे जूस इंडस्ट्री है, जैम इंडस्ट्री है, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम ये करता है। रूरल एरियाज में स्पेशली फूड सिक्योरिटी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको ऐसे न्यूट्रिटिव फूड और सप्लीमेंट्स मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे एरियाज में अगर फ्रूट ट्रीज लगाए जाते हैं तो वो उससे मिलने वाले फ्रूट से वो अपने न्यूट्रिशन की रिकवरी कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ साथ इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। कई ऐसे फ्रूट प्लांट्स हैं जैसे कि बेर, बेल और बनाना, जिनका पूजा में अलग अलग भगवान को जो है वो भोग लगाया जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंस रिलीजियस हमने लिंक करी हुई है फ्रूट प्लांट्स की, वो इस वजह से की हुई है ताकि हम जरूर इनको अपने आसपास लगाएं और इनका इस्तेमाल करें ताकि हम हेल्दी रह सकें। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन कई तरह से हो सकता है फ्रूट्स का, जो कि आपके मुख्य तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो हो सकता है बोटेनिकल बेसिस पर, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। प्लांट टाइप किस तरह का प्लांट है, क्या वो वुडी है, नॉन वुडी है, या बॉटनिकली जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन प्लांट टाइप बेस्ड होंगे। और आपके राइपनिंग बेस्ड कि पकते किस तरह से हैं ये फ्रूट, उसके बेस पर भी आप फ्रूट को क्लासिफाई कर सकते हैं। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से हम शुरू करते हैं। बोटेनिकली ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट।
यानी कि जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं, जहां पर ओवरी ग्रो करके एडिबल पार्ट बनाती है, वो फ्रूट होते हैं आपके ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, ग्रेप्स एंड प्लम्स। अधिकांश फ्रूट आपके जो है वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज एसेंशियली अ राइपेंड ओवरी। तो अगर राइपेंड ओवरी नहीं है तो वो आपके फॉल्स फ्रूट्स हुए। हालांकि ये फॉल्स फ्रूट खाने में और देखने में और सभी तरह की प्रॉपर्टीज में ट्रू फ्रूट्स की तरह ही होते हैं। ये जो फ्रूट हैं वो डेवलप होते हैं फ्लावर के दूसरे पार्ट से अदर देन ओवरी। थैलेमस से ये है जो डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है पेटल्स को फ्यूज करके ये डेवलप हो जाए, हो सकता है स्टिग्मा को डेवलप करके ये जो है आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके ऐसे फ्रूट फॉल्स फ्रूट हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं एप्पल, पियर, लोकार्ड। ये याद रखने की बात है कि फॉल्स फ्रूट कौन से हैं। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी कि फ्रूट का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर तीन तरह के क्लासिफिकेशन इसमें दिए हुए हैं। एक है सिंपल फ्रूट्स, एक है एग्रीगेट फ्रूट, एक है मल्टीपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट यानी कि एक सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ही ओवरी है फ्लावर में और उससे डेवलप फ्रूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीचेस हैं, प्लम है और आपका मैंगो है। तो मोस्टली फ्रूट्स जो है वो सिंपल फ्रूट की कैटेगरी में ही आते हैं। बट देर आर एग्रीगेट फ्रूट्स ऑल्सो। एग्रीगेट फ्रूट जो है आपके, वो ऐसे फ्लावर्स से डेवलप होते हैं जहां पर बहुत सारी पिस्टल्स होती हैं और मल्टीपल ओवरीज होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी जो है ये पिस्टल्स आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ पिस्टल्स जो है वो ज्यादा है और यही जो है फिर डेवलप होती हैं, फ्यूज होती हैं और एक फ्रूट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि एक सिंगल फ्लावर से डेवलप होकर ये बहुत सारे रिसेप्टिकल्स जो आपके हैं, रिसेप्टिकल्स के ऊपर आपको सीड दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक एक ओवरी जो है वो ग्रो होके फ्यूज हुई है और ये फ्रूट बनाया गया है। देन मल्टीपल फ्रूट्स में क्या है, बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं और वो सभी फ्लावर्स जो है वो फ्यूज होके एक जो है फ्रूट बना रहे हैं और ये बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये सिंपल फ्रूट में जैसा एक फ्लावर है, बिल्कुल ऐसे इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं और एक स्टॉक पे लगे हुए हैं। इसमें एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, फिग और मलबेरी। तो आपको जैसे पिक्चर में मलबेरी का एनलार्ज पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इंडिविजुअल जो है ओवरीज हैं और एक ही रिच इसके ऊपर लगी हुई हैं और जब ये ग्रो हो जाती हैं, ये आपस में फ्यूज होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही फ्रूट है। ऐसे फ्रूट आपके मल्टीपल फ्रूट्स कहलाते हैं। सिंपल फ्रूट्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है उनके एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प के मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, जिसमें आता है पहला नंबर ड्रूप का, जिसको स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। स्टोन फ्रूट में क्या होता है कि आपका जो तीन पार्ट है फ्रूट के, एक्सोकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प, इसमें एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होती है और क्लियर कट एक्सोकार्प और मीसोकार्प में आपको डिफरेंस भी दिखाई देता है। ऐसे में सिंगल सीड जो है वो प्रेजेंट होता है एक ही सीड के साथ में। ऐसे फ्रूट के एग्जाम्पल हैं प्लम, पीचेस, आलमंड, चेरी, ऑलिव, कोकोनट एंड मैंगो। फिर आपका अगला सिंपल फ्रूट है बेरी, जिसमें आपका एक्सोकार्प, मीसोकार्प जो है फ्यूज होके बनाती हैं पेरिकार्प और एडिबल पोर्शन इसका पेरिकार्प ही होता है। इसमें जो है दो से ज्यादा सीड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ऐसे फ्रूट जो हैं उसके एग्जाम्पल हैं ग्रेप, बनाना, गूसबेरी, कीवी। और इन सभी फ्रूट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन, जैसे कि हेस्पेरिडियम, पेपो एंड एम्फिसार्का। तो सिंपल फ्रूट में बेरी में फर्दर क्लासिफिकेशन है हेस्पेरिडियम, पेपो एंड एम्फिसार्का। सबसे पहला टाइप है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में एक्सोकार्प जो होती है वो चेंज हो जाती है आपकी लेदरी रिंड में, जिसमें ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। मीसोकार्प आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है और एंडोकार्प जो है वो आपका जूसी वेसिकल यानी कि कार्पल बना लेती है, जिसको संतरे की फांक भी कहते हैं हम। तो ऐसे फ्रूट जो है हेस्पेरिडियम यानी कि सभी सिट्रस फ्रूट आपके इस कैटेगरी
कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका पेपो है। पेपो में क्या है कि कंपैरेटिवली जो एक्सोकार्प है वो हार्ड हो जाती है थोड़ी सी, जैसे कि वाटरमेलन में होती है। उसका छिलका कितना ज्यादा जो है टाइट होता है, और आपके जो नंबर ऑफ सीड्स हैं वो कई सारे कार्पल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और उसके अंदर जो है बड़े तरीके से जो है वो लगे होते हैं। अब ऐसे में सभी कुकुरबिट्स, जितने भी तरह के आपके कुकुरबिट्स हैं, चाहे वो मेलन्स हैं, ग्वार्ड्स हैं, स्क्वैशेस हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं एम्फीसार्का पे। एम्फीसार्का जो है, जैसे कि आपका बेल, बेल इसका एग्जाम्पल है। बेल में क्या होता है कि जो आपका एक्सोकार्प है, एक्सोकार्प जो है एक हार्ड लेयर में चेंज हो जाता है, और इसी वजह से इसको जो है बोलते हैं हार्ड शेल बेरी। याद कीजिए कि बेल का दूसरा नाम क्या होता है, बेल को बेल पत्थर भी बोलते हैं। वो इसी करेक्टर की वजह से है, क्योंकि इसको लिटरली फोड़ना पड़ता है खाने के लिए। फिर बैलुस्टा, बैलुस्टा का एग्जाम्पल है पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट में क्या होता है कि आपका एक बाहर एक रिंड होती है और एक पेपरी शेल होती है, जो कि आपका पेरिकार्प है, ये कागज के टुकड़े जैसा आपका एक मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर होते हैं आपके एडिबल पार्ट, जो कि है आपका सीड के बाहर का सीड कोट। सीड कोट जो है उसके अंदर जूस फिल होता है, और यही जो है एडिबल पार्ट बनाता है अनार का। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर 4 कैटेगरी में फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है: ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, और टेम्परेट फ्रूट्स, और एरिड फ्रूट्स। यानी ट्रॉपिकल फ्रूट जो है जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ही ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ऐसे आपके फ्रूट्स जो हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट हो, वो आपके हैं ट्रॉपिकल फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएंगे, एक तो मैंगो आ जाएगा, आपका बनाना आ जाएगा, देन सपोटा, और इसी तरीके के आपके और भी फ्रूट्स इस कैटेगरी में आएंगे। देन सब ट्रॉपिकल फ्रूट, तो ऐसे एरिया में होने वाले फ्रूट्स जहां पर विंटर, समर और रेनी सीजन तीनों डिफाइंड होते हैं, और फ्रॉस्ट के लिए बिल्कुल ससेप्टेबल होते हैं, यानी जरा सी भी फ्रॉस्ट को ये टॉलरेट नहीं कर सकते। ऐसे फ्रूट आपके सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी इनसे टॉलरेट नहीं होता है। ऐसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं आपके पपाया, गुआवा, और सभी तरह के सिट्रस फ्रूट्स। देन आते हैं हम टेम्परेट फ्रूट्स पे। तो टेम्परेट फ्रूट्स जो कि लो टेम्परेचर पर इजीली ग्रो हो सकते हैं, वो टेम्परेट फ्रूट्स हैं। फ्रॉस्ट जो है उसके लिए ये टॉलरेंट होते हैं, यानी फ्रॉस्ट को जो है ये टॉलरेट कर जाते हैं इजीली। इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल, पीचेस, प्लम्स, पियर यानी नाशपाती, और चेरी। इसके अलावा भी आलमंड, वॉलनट, ऐसे आलमंड, वॉलनट, ऐसे बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं आपके वो टेम्परेट फ्रूट्स में काउंट होते हैं। फिर आ जाते हैं एरिड फ्रूट्स के ऊपर। ये आपके लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर जाते हैं, और इसमें आते हैं आपके बेर, करौंदा जिसका अचार बनाया जाता है, और डेट पाम जिससे छुआरा बनाया जाता है, और आपके जितने भी तरह के कटीले फ्रूट्स होते हैं जिसमें आपके कांटे होते हैं, वो एक तरह का एक एडेप्टेशन है और एक तरह का साइन है कि ये जो फ्रूट है वो एरिड टाइप ऑफ फ्रूट है। प्लांट टाइप के बेस पर 2 तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ वुड, अगर वुड है प्लांट के अंदर तो वुडी होगा और ट्री फ्रूट इसको कहेंगे, और हर्बेशियस यानी जब वुड नहीं होगा और हर्बेशियस प्लांट है, जैसे कि आपका स्ट्रॉबेरी है और बनाना है, ये दोनों ही हर्बेशियस प्लांट्स में आते हैं। वुडी ट्री में ऑल अदर फ्रूट ट्रीज आपके जो है वो वुडी ट्री हैं। देन आपका मोनोकॉट और डाइकॉट के बेसिस पर, तो आपके मोनोकॉट जो है वो कम फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना आपका एक मोनोकॉट फैमिली का मेंबर है, कोकोनट जो है वो मोनोकॉट है, अरीका नट जिसको सुपारी भी बोलते हैं ये मोनोकॉट है, आपका डेट पाम ये भी एक तरह का मोनोकॉट है, और बाकी सारे आपके जो फ्रूट ट्रीज हैं वो आपके डाइकॉट हैं, जैसे मैंगो, एप्पल और पियर है, आपका गुआवा है, ये सभी डाइकॉट फ्रूट्स हैं। इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी ऑल्सो, स्ट्रॉबेरी भी एक डाइकॉट आपका फ्रूट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग, यानी राइपनिंग नेचर क्या है, क्या ऑन
ट्री ही जो है राइप होता है, या फिर पहले अगर तोड़ लिया उसके बाद भी राइप हो सकता है। तो ऐसे जो है वो दो तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक। तो लेमन में आपको अगर मैं समझाऊं, तो लेमन में जैसे अगर कोई फ्रूट मैच्योर हो गया, यानी साइज अटेन हो गया फ्रूट का, उसके बाद हमने उसे तोड़ लिया और फिर उसे कुछ दिनों के लिए रख दिया और वो पक जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो स्वीट हो जाता है, ऐसे फ्रूट आपके हो गए क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। जैसे आपको याद है कि बनाना, बनाना जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन बनाना दे दो, तो दुकान वाला ये पूछेगा कि आपको अभी खाने हैं या फिर कुछ दिन बाद में खाने हैं। कुछ दिन बाद खाने हैं तो वो थोड़े कच्चे बनानास देगा, और अगर हमें तभी खाने हैं तो बिल्कुल रेडी राइप बनानास देगा। तो बनानास जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद भी पक सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फ्रूट जिसको कच्चा तोड़ लें और वो पक जाए, वो आपका होता है क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने तोड़ा फ्रूट को या मेच्योरिटी आई, मेच्योरिटी के बाद देयर इज अ राइज इन रेस्पिरेशन एंड इथाइलिन प्रोडक्शन, और ये राइज जो है इसको कहते हैं पीक। तो रेस्पिरेटरी पीक जो है वो आती है क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट में, कि एकदम से जो है वो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और फिर थोड़ा कम होके स्टैटिक हो जाता है। तो ये जो पीक है ये इस तरह के फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, और वही पीक जो है नॉन क्लाइमेक्ट्रिक में एब्सेंट होती है। और ऐसे फ्रूट में जो है वो एक हल्का सा जो है आपका राइज होता है रेस्पिरेशन में, और फिर वो स्लो डाउन होने लगता है। अगर आपने इन्हें कच्चा तोड़ लिया तो वो नहीं पकेंगे, उनमें कोई भी टेस्ट में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। क्लाइमेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है आपके बनाना, मैंगो, पपाया, और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक में ग्रेप, ऑरेंज, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल अगर कच्चा है तो आप उसको कितना भी जो है 3 दिन के लिए रख लीजिए या 1 हफ्ते के लिए रख लीजिए, वो कभी भी राइप नहीं होगा। So this was all about fruits and their classification. Thank you.